आप सभी ने थ्री इडियट्स तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो तुम भाई इस ग्रह के नहीं हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए थ्री इडियट्स और डॉक्टर के लिए मुन्ना भाई MBBS मस्ट रिकमेंडेड मूवीज है। और अगर तुम बाहर के कंपनी के बिलोंग करते हो तो तुम इसके डेप्थ को नहीं समझ सकते। ये एक ऐसी मूवी है जो हमारे जेनरेशन के स्टडी और बाप पे पूरा फोकस्ड है। हाँ, बाप पे। Oh no! मैं इस मूवी का सभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये कोई मूवी रिव्यू नहीं है। ये कुछ नया होने वाला है, तो इसलिए दिल थाम के बैठिए। तो पहले आते हैं यहाँ। देख रहे हो जिंदगी का दौर, एक सीट पाने के लिए करोड़ों की रेस, या फिर उससे भी ज्यादा। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुमने बाहर की जिंदगी नहीं देखा है, पर बाहर भी एक अलग ही दौर चलता है, और इस दौर का शुरुआत होता है यहाँ से। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बस तबाह हो गई तुम्हारी जिंदगी। हमारे बाप को और कोई स्ट्रीम आता ही नहीं। Nope. बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तुम्हारा पूरा बचपना निकल जाएगा नंबर 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 लायक है क्या? और दूसरों के साथ लड़ते लड़ते। यहाँ सबको चाहिए फर्स्ट सीट, क्योंकि लाइफ इज रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। और तुम अपने पापा के इशारों पे नाच रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं तो मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन तो कोई नहीं चाहेगा, तो तुम मोगेम्बो खुश हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, बेटा हो या नौकर, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और तुम अपने बाप के मर्जी का कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। फिर बाप बेटे को करता है इमोशनल ब्लैकमेल। वो देख, एक ही एसी है घर में। पर वो तो खराब है। तो क्या हुआ, देख के भी तो कलीजे में ठंडक आती है। और वो मैंने तेरे कमरे में लगाया। मैंने किडनी बेच के तेरे को कॉलेज में एडमिशन करवाया था। पापा, आपने मेरे पढ़ाई के लिए अपना किडनी बेच दिया? हरामखोर, मैंने तेरा बेचा। ठीक से पढ़ाई कर, वरना दूसरा भी बेच दूंगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये देखो आ गया है हमारा असली हीरो। बचपन में हम सभी इस कैरेक्टर को बनने की सोचते हैं। हाँ भाई, तुमने भी सोचा है जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो। सच बताओ, सोचा है कि नहीं? अगर सोचे भी हो तो तुम नहीं बन सकते। पहले ही बता देता हूँ, ये एक आइडियल कैरेक्टर है। अगर जानना चाहते हो क्यों, तो सुनो। बहुत कम है जो इंजीनियरिंग सीखने के लिए पढ़ते हैं। समझ रहे हो? सीखने के लिए पढ़ते हैं। दूसरा, ये अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से पढ़ रहा था। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। जो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड और भी बहुत कुछ है। तीसरा, ये कमीना दूसरों की प्रोजेक्ट कर रहा है, और हम यहाँ मुक्स के नंबर कैसे लाए ये सोच रहे हैं। चौथा, डायरेक्टर की बेटी के साथ प्यार, मतलब समझ रहे हो? इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल, और उसे मिला GF। रेगिस्तान पे यहाँ एक बूंद नहीं है, और उसके बारिश पे डांस चल रहा है। पांचवा, वो खुद इंटरव्यू पे ना जाके अपने दोस्तों को जॉब के लिए हेल्प कर रहा है। हाँ, उसे जॉब की तो नहीं पड़ी है। तुम तो हो ये। इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नया करने की सोचते हैं। ये एक अलग जिंदगी चाहते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं, जैसे कि सिंगर, डांसर, एक्टर या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर। पर बाप के चाप से ये डिग्री पीसने पे लगे हैं। मैं राजू रस्तोगी। इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो जिंदगी का नया रूप देख के घबरा जाते हैं, इसलिए भगवान के चरण पे अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इनका जिंदगी में बस एक ही गोल है, बस कैसे भी करके कोई नौकरी लग जाए, क्योंकि
क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। पिछले 5 सालों में माँ ने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। अब आते हैं बाप पे। नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, ये एक टीचर है पर एक बाप भी है, और इन बाप का उसूल है लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। तालिया। बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने का इनका अलग ही स्टाइल है। घर पे अगर कोई गेस्ट आए तो तुम्हारे बेटे का पढ़ाई कैसे चल रहा है? बेटे वो तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? पापा, आपने जियो का रिचार्ज क्यों बंद कर दिया? बेटे वो तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? पापा, कुछ पैसे चाहिए था। बेटे वो तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? लड़की वाले अगर देखने आए। आपका बेटा क्या करता है? बेटे वो तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, इसके चक्कर में दिन रात बस रट्टा मारना पड़ता है। रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा। बलात्कार। ये जानते हुए भी तुम ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोल के निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा सभी दोस्त यही कर रहा है। पर हमारी इस कोशिश के पीछे बहुत कोई जीना भूल जाता है। एग्जाम में कम ग्रेड्स लाना या फिर फैमिली का प्रेशर, क्योंकि इतना प्रेशर लेने के बाद भी अगर रिजेक्शन आया तो क्या कहना। हम सब बचपन से लगे हैं इस रेस पे। किसी ने अगर कहा कि तुम इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो तो कैसा लगेगा। पूरा टाइम स्कूल में निकल जाता है पढ़ाई और एग्ज़ाम के लिए, और नंबर के पीछे तो सभी भाग रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, आर्ट्स कॉमर्स वो कौन पढ़ता है। फिर तुम दोगे जॉइंट, नीट। अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुम्हें किसी प्राइवेट कॉलेज में भर्ती कर दिया जाएगा। ऐसे ही तुम अपना गड्ढा खुद ही गहरा करते जा रहे हो। अगर तुम उस गड्ढे में खुश हो तो ठीक है, पर अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो तुम पहले ही वहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा कि तुम वहाँ से निकल नहीं सकते। क्योंकि अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? ये एक ही डर हमारा पूरा जिंदगी खत्म कर देता है। तुम जितना भी बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अगर तुमने ये ज़िंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया है तो तुम्हारे घर वाले बहुत अफसोस करेंगे, बहुत रोएंगे। पर उनको क्या पता। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। सुसाइड नहीं, मर्डर था। और इसका जिम्मेदार है ये सिस्टम, और ये सिस्टम पे फंसे हर लोग, और तुम इसको तोड़ भी नहीं सकते। हम सबको ये भुगतना होगा, लड़ना होगा खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, अपनों के लिए। क्योंकि तुम्हारे काबिलियत पे अगर अपना भी गलत होना, वो भी खुश होता है, और अगर तुम गलत हुए तो वो खुद को ही सही सोचता है। जिंदगी में तुम जितना भी फेल हो कोई बात नहीं है, हमेशा लगे रहो। हमेशा याद रखना, ऐसा मौका ज़रूर आएगा जब तुम्हारे खुशी के आंसू, जीत के आंसू एक नई स्टोरी का शुरुआत कर सकेगा।